हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न निकायों पर लासा तेलिए, बच्चों ये क्या लिखा है? लासा तेलिए। हाँ, लासा तेलिए के नियम का उपयोग करते हुए ताप एवं दाब के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। निकाय क्या दिया हुआ है हमारा? द्रव में ठोस की विलेयता। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि द्रव में ठोस की विलेयता क्या होती है। एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर ठोस की अधिकतम मात्रा, ठोस की अधिकतम मात्रा जो द्रव में घुली रहती है, जो द्रव में घुली रहती है, घुली होती है, घुली रहती है, उसे द्रव में, उसे द्रव में ठोस की विलेयता कहते हैं। ठोस की विलेयता कहते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारा विलेय पदार्थ, यहाँ पर हमारा विलेय पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ है हमारा, जो विलेय पदार्थ वो कौन सी अवस्था में होगा? वो हमारा होगा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। और जो विलायक होगा, विलायक, वो क्या होगा? वो होगा हमारा द्रव हो। वो कौन सी अवस्था? उसकी द्रव अवस्था होगी। तो अब ये कह रहा है कि जब विलेय ठोस पदार्थ हो, ठोस अवस्था में हो, तथा विलायक क्या हो? वो द्रव अवस्था में है, तब इनमें ताप एवं दाब का क्या प्रभाव होगा? चलिए बच्चों, देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, जब हम T अर्थात ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अधिकतर ठोसों की विलेयता, अधिकतर ठोसों की विलेयता क्या होगी? वो द्रवों में अधिक होती है, द्रवों में अधिक होती है, अधिक होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लेकिन लेकिन कुछ पदार्थ, लेकिन कुछ पदार्थ क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो जो ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर क्या होता है? द्रव में कम घुलते हैं, द्रव में कम घुलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम जब ताप बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो अधिकतर ठोसों की जो विलेयता होती है वो क्या होती है? द्रवों में अधिक होती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, क्या? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो, उनमें हम क्या करें, अब उनमें क्या करते हैं? देखिए, जो ताप बढ़ाने पर द्रव में कम घुलते हैं। तो ये तो क्या हो गया बच्चे? ये हमारे हो गया ताप का प्रभाव। अब हम देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? दाब का प्रभाव। आपको देखिए बच्चों, पहले मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं ताप के प्रभाव में। लासा तेलिए के नियमानुसार, लासा तेलिए के
नियमानुसार क्या होगा, तेली के नियमानुसार यदि यदि ऊष्मा, देखिए जब विलेय को विलायक में घोला जाता है, यदि उसमें यदि ऊष्मा का अवशोषण हो, क्या हो, यदि ऊष्मा का अवशोषण हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ताप बढ़ाने पर क्या होगी, विलेयता अधिक होगी। नहीं, ताप जैसे जैसे बढ़ेगा हमारी विलेयता भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यदि यदि ऊष्मा का यदि ऊष्मा क्या हो, मुक्त हो, यदि ऊष्मा मुक्त हो, तो वहां क्या होगा, वहां पे ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, विलेयता कम होगी, विलेयता कम होगी। तो बच्चों क्या हो गया हमारे, ताप का प्रभाव। अब हम देखते हैं दाब का क्या प्रभाव होगा। दाब का प्रभाव, देखिए क्या होता है दाब में, कि हमारा जो जो ठोसों एवं द्रवों दोनों में ही, ठोसों एवं द्रवों दोनों में ही क्या होगा, ये असंपीडिता असंपीड्यता असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है, जिस कारण इसलिए या जिस कारण, कुछ भी लिख लीजिए, इसलिए दाब का इसलिए दाब का ठोसों की, या इसलिए दाब का द्रव में ठोस की विलेयता ठोस की विलेयता का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, का कुछ खास खास प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए बच्चों प्रश्न में क्या पूछ रहा था, ताप एवं दाब का प्रभाव का क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दाब का प्रभाव बता दिया, यहाँ पे आपको ताप का प्रभाव बता दिया। और यहाँ पे बच्चों जो लिखा था द्रव में ठोस की विलेयता, इसकी एक छोटी सी बच्चों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है कि क्या होता है द्रव में ठोस की विलेयता। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।